7 दिन के हो गए। जैसे ही कन्हैया 7 दिन के हुए तो ब्रजवासी आए और ब्रजवासियों ने यशोदा मैया के पास आके कहा, मैया बधाई हो। यशोदा मैया कहने लगी, आज का बात की बधाई है? ब्रजवासी कहने लगे, मैया आज तेरे लाला को जन्मदिन है। मैया यशोदा बोली, आज जन्मदिन कहां से आयो? आज तो लाला 7 दिन को ही भयो है। अरे जन्मदिन तो 1 वर्ष है जाए तब आवे। ब्रजवासी कहने लगे, मैया जे बताइयो तेरो लाला को जन्म कौन से बार को भयो? मैया बोली, मेरो छोरा तो बुधवार को भयो। तो बता मैया आज कौन सा वार है? यशोदा बोली, बुधवार है। तो बताओ जन्मदिन भयो कि नहीं भयो? यशोदा मैया बोली, हाँ भयो। तो का होगा? का सब लोग नाचेंगे गाएंगे, बधाई लुटाई जाएगी और सबको मुंह मीठा होएगा। तो मैया ने कहा, ठीक है चलने दो। अब तो बड़े आनंद के साथ में बधाई होने लगी, सब नाचने गाने। अब हमारे भगवान हो गए 15 दिन के। जैसे ही भगवान 15 दिन के हुए तो ब्रजवासी फिर आ गए, मैया बधाई हो। यशोदा जी बोली, आज काई की बधाई है? ब्रजवासी बोले, मैया आज तेरे लाला को जन्मदिन है। मैया बोली, आज काई से जन्मदिन आ गए हो? ब्रजवासी बोले, मैया ये बता तेरो लाला कौन सी तिथि को भयो? मैया बोली, मेरो लाला तो अष्टमी को भयो। तो आज कौन सी तिथि है? मैया बोली, अष्टमी है। तो बता जन्मदिन भयो कि नहीं भयो? मैया बोली, हे भगवान हाँ भयो। तो क्या होना चाहिए कि सब बधाई गाएंगे, सबको मुंह मीठा होएगा। सब ब्रजवासी नाच रहे गाने। इसी प्रकार से धीरे धीरे भगवान हो गए 28 दिन के। ब्रजवासी आ गए। ब्रजवासी कहने लगे, मैया बधाई हो। मैया बोली, आज का बात की बधाई है? अरे आज तेरे लाला को जन्मदिन है। मैया बोली, बड़े जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं जन्मदिन। अरे अभी तो मेरो लाला 1 महीना को भयो है। ब्रजवासी कहने लगे, मैया ये बता तेरे लाला को जन्म कौन से नक्षत्र में भयो? मैया कहने लगी, मेरो लाला तो रोहिणी नक्षत्र में भयो। तो आज कौन सा नक्षत्र है? कहा रोहिणी नक्षत्र है। आहा। यशोदा मैया कहने लगी, हे भैया तुमने बड़ी कृपा करी। लाला के कितने जन्म निकल जाते अगर तुम बताते नहीं तो। कितने जन्मोत्सव पढ़ रहे हैं, कितने जन्मदिन आ रहे हैं। मैं तो सबको भूलती जा रही, लेकिन आप सब मुझे याद दिलाते जा रहे। बड़ी कृपा। इसी प्रकार से धीरे धीरे भगवान हो गए 81 दिन के। और 81 दिन के जब भगवान हुए तो एक दिन क्या है, चमत्कार हो गया। यशोदा मैया रोज जब कन्हैया को पलने में सुलाती थी तो मैया अपने आप करवट लिवाती थी। इधर करवट लिवानी है तो इधर भगवान को करवट लिवा देती, इधर करवट लिवानी इधर करवट करा देती। यशोदा मैया भगवान को करवट से सुला के आई और जैसे ही मैया आई तो आज क्या हुआ, भगवान इस करवट से लेटे हुए मिले। तो यशोदा मैया चौंक गई। हे भगवान, श्री यशोदा मैया ने नंद बाबा को बुलाया, महर अरे जल्दी आओ। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा जी क्या बात है? अरे जल्दी आओ, चमत्कार देखो। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। बताओ यशोदा क्या बात है? कहा पल्ले में लाला को देखना। देखा लाला करवट से सो रहे। नंदराय जी ने कहा कि यशोदा क्या चमत्कार है?
भैया बोली महाराज मैं इधर करवट में लाला को लिटाया था, लेकिन प्रभु इधर वाली करवट से मुझे मिले हैं। अपने आप करवट लिए भगवान ने आज। नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो यशोदा यहाँ को मतलब का है? यशोदा जी बोली यहाँ को मतलब तो गुरु जी बताएंगे क्या मतलब है। करवटु प्रथमो लई नंद नंदन ताको मेहर मनोरथ मानत। श्री यशोदा और नंद महाराज दौड़े दौड़े गुरुजी के पास में गए। गुरुजी प्रणाम करते हैं। सांडिल्य मुनि कहने लगे कहो नंदराय जी कैसे आए? नंदराय जी कहने लगे गुरुजी आज हमारे कन्हैया ने अपने आप करवट ले ली, तो जाको मतलब समझाओ हमें कि करवट लेवे को मतलब क्या है। गुरुजी कहने लगे नंदराय जी तुम इतना भी नहीं जानो जाको मतलब क्या है? नहीं महाराज हम नहीं जाने। गुरुजी कहने लगे नंदराय जी या को मतलब ये है ये पूरा जो ब्रजमंडल है ना, एक बार प्यार से कहो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। गुरुजी कहने लगे या पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण लगेगा महाराज। कौन से वालों निमंत्रण? सपरिवार वालों निमंत्रण लगेगा महाराज। और जितनी गैया हैं सब गैयान के दूध की खीर बनेगी और मालपुआ बनेंगे और पूरे ब्रजवासियों को भोजन करवाना पड़ेगा। नंद बाबा कहने लगे महाराज किस लिए? कहा आज तुम्हारे लाला ने करवट ली है ना, तो करवट को मतलब ये है या पूरे ब्रज 84 कोस मंडल को भोजन करवाना पड़ेगा। नंद बाबा कहने लगे अच्छो महाराज करवट को मतलब ये है? कहा हाँ ये है। धन्य है नंद बाबा। अरे भैया कोई भी शुभ कार्य को, कोई भी उत्सव को बड़ी धूमधाम से हम मनावे, चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे विवाह की वर्षगांठ हो, विवाह का समय हो महाराज, शादी की सालगिरह हो, कोई ऐसे पर्वों को धूमधाम से भगवत कार्य से जोड़ के ही मनाना चाहिए। नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अब लोग पूछे भाई नंद बाबा इतना बड़ा उत्सव किस लिए मना रहे? क्या नंद महाराज की शादी की सालगिरह है क्या? कहा नहीं। तो क्या लाला का जन्मोत्सव है? कहा नहीं। तो कहा कि ये करवट महोत्सव है। अपने आप कन्हैया ने करवट ली, वो महोत्सव मन रहा है। बड़े बड़े महात्मा लोग पधारे, यज्ञादि कार्य संपन्न हुआ। सब ब्राह्मणों को, ऋषि महात्माओं को, ब्रजवासियों को भोजन कराया जा रहा है। नंद बाबा स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं और सब भोजन प्रसाद पाते जा रहे हैं। अब भोजन जब खिलाया जाता है तो पूछा ही जाता है कि महाराज कैसा लगा? तो नंद महाराज ने ब्रजवासियों से कहा हे ब्रजवासियों आपको भोजन कैसा लगा? ब्रजवासी कहने लगे नंदराय जी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, तो हमें आशीर्वाद तो दो। तो ब्रजवासी कहने लगे नंद जी हमारो आशीर्वाद है तुम्हारो लाला रोज करवट ले, ये आशीर्वाद है हमारा। अरे भैया याके एक करवट में इतना आनंद है गयो, सबरे ब्रजवासियों का मुंह मीठा हो गया। अगर तुम्हारो लाला रोज करवट लेता